हे गाइस, देखो 2 दिन से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज के डेट में हो सकता है कि मार्केट में एक वीकनेस आपको देखने को मिल जाए और ये वीकनेस के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं आगे में कितना आग लगा हुआ है, ये आपको केवल फ़ील करके ही पता चलेगा, फ़ील करके ही पता चलेगा, समझ रहे हो? अगर आप देखोगे कि सामने से बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो हो सकता है कि लगभग कूल भी हो, मतलब बाजार ठंडा भी हो सकता है, ठंडा का मतलब नॉर्मल भी हो सकता है। यूएस इन्फ्लेशन आप देखोगे तो अमेरिका अमेरिका में जिस तरीके से लगभग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और लगभग देख सकते हो 20 30 40 सालों मतलब पहले ऐसा हुआ ही नहीं था। ये रिकॉर्ड हाई बनता जा रहा है। तो इसके कारण जो है बाजार में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, केवल 5 महीने का अगर आप डेटा देखोगे, सॉरी केवल 5 दिनों का अगर डेटा देखोगे तो बाजार लगभग देखो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, जो कि लगभग 7% के आसपास है। तो बाजार में गिरावट तो होती है, लेकिन उससे तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। केवल गिरावट है गिरावट करके बाजार में एंट्री नहीं लोगे सही जगह पे तो फिर आप देखते रह जाओगे। गिरावट तो ऐसे जीवन भर होता ही रहता। 2 दिन बाजार भागेगा 3 दिन गिरेगा, 2 दिन बाजार भागेगा 3 दिन गिरेगा, साल बीत जाते हैं ऐसे ही है। और बहुत सारे लोग पैसे भी बना के निकल जाते हैं। देखो जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो नुकसान होता है, लेकिन सबको नहीं होता। जब स्टॉक मार्केट भागता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन सबको नहीं होता। याद रखिए, सबको नहीं होता। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो नुकसान कैसे हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब क्या होगा उसका फॉर्म। देखो यूएस के इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, इनके कारण होगा क्या यहाँ पर, वहाँ के अभी देखो डॉलर के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, सही है, और रुपया गिरता जा रहा है। तो जितने भी कंपनी हैं भारत में जिनका एक्सपोजर वहाँ पर है, अमेरिका में है जिनका भी एक्सपोजर है, अब मान लेते हैं कि वो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो भाई उनको डॉलर मिलेगा, है कि नहीं है? तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा करके ये होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि बिजनेस भी तो ग्रो होना चाहिए ना, मौका भी तो मिलना चाहिए ना वहाँ पर। बिना बिजनेस के कैसे होगा करके। इस हिसाब से कि आईटी वाले स्टॉक्स में आपको वीकनेस देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे कैसे स्टॉक्स में निवेश करना है, पहला स्टॉक रहेगा एफएल इंडिया, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की बहुत दमदार कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा, आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ये भी लगभग इनका भी एक्सपोजर जो है लगभग 50 से 60% जो है, क्या बोलते हैं, बाहर है, एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ 50% जो है, लमसम जो है 50% के आसपास इसका बिजनेस भारत में है। तो एफएल इंडिया में गिरावट होने का चांसेस नॉर्मल है, नॉर्मल, मतलब बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, कुछ नहीं। और गिरते बाजार में हम ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल खरीद सकते हैं। पिछले 1 महीने में देखो बाजार कहाँ से कहाँ टूट के बिखर चुका है, लेकिन ये स्टॉक्स में 3% की पॉजिटिविटी है, कोई गिरावट नहीं। पिछले 6 महीने की बात करते हैं, बाजार कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे निफ्टी वाले जो आईटी स्टॉक्स हैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, सब में गिरावट है, लेकिन ये स्टॉक्स में भाई कोई गिरावट नाम की चीज़ नहीं है। टॉप टू बॉटम देख लेते हैं यहाँ पर, तो हाँ वहाँ पर लगभग 15% की गिरावट है, चलो नॉर्मल है, वैसे भी बड़ी कंपनी नहीं है और इतना इतना तो चलेगा। और ये पहले ही गिर चुका था ये स्टॉक अगर आप देखोगे। तो मेरे हिसाब से गिरते बाजार में एफएल इंडिया पे खरीदारी तो बनता है, पहला स्टॉक। दूसरा जो स्टॉक रहेगा प्रकाश पाइप, बाजार कितना ही गिर जाए प्रकाश पाइप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले 6 महीने से देखो, पिछले 6 महीने का डेटा मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ, बाजार कब गिरना स्टार्ट किया, पहले ये जो यूएस और ये जो क्या बोलते हैं यूक्रेन और रशिया जो देखने को मिला, ये लगभग 1 महीने या 2 महीने की बात है। लेकिन 1 महीने में तो देखो कुछ ना हुआ यहाँ पर, ऊपर से बाजार लगभग 5% ऊपर गया ही है प्रकाश पाइप। पिछले 6 देखो लाइफ टाइम का अगर आप चार्ट देखते हो तो ये गिरावट पहले ही हो चुकी है, ये पहले वाली गिरावट है। ये देखो इस गिरावट को हम कंसिडर नहीं कर सकते, ध्यान से देखोगे तो लगभग 30% तो बाजार पहले ही गिर चुका था। और जब ये यूक्रेन रशिया या किसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट की जब बात हुई तो उसके बाद तो बाजार यहाँ से यहाँ देखोगे तो और ऊपर ही भागा। देख लो दिसंबर आपको दिख रहा, अभी देखो, है कि नहीं? तो ये स्टॉक्स में किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि लगभग ये कंपनी जो है 15% एक्सपोर्ट करती है, ये कंपनी में और पेनी स्टॉक्स में कोई फर्क नहीं है। इसका मार्केट कैप लगभग 300 400 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, 1% के आसपास डिविडेंड भी देती है कंपनी। लगभग जो है अपने सेक्टर में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ला रही है और काफ़ी अच्छे एक्सपोजर हैं इस कंपनी के लगभग इंटरनेशनल मार्केट में भी। और इनके ब्रिटानिया क्या बोलते हैं हल्दीराम और हेवल्स, ये बड़े बड़े जो है इनके क्लाइंट है, तो इनको बड़ा बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रकाश पाइप एफएल इंडिया पे आप खरीदारी कर सकते हो, गिरते बाजार में चलेगा। मॉर्निंग का वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डीप में जाने से टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग में डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री होगा। यहाँ पर देख सकते हो डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।